जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार में पुलिस का एग्ज़ाम चल रहा है, तो हम लोग उससे संबंधित बिहार पुलिस से प्रैक्टिस को सॉल्व कराएँगे। किसी भी परीक्षा में सफलता पाने का मूल मंत्र है कि आप लोग अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें। जितना अधिक से अधिक आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, उतने ही आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर होते चलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले सामान्य ज्ञान के 13 प्रश्नों को हल करेंगे। पहले प्रश्न में पूछा है कि भारत के किस राज्य में सूर्य मंदिर कोणार्क स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओडिशा राज्य में। सूर्य मंदिर कोणार्क के सूर्य मंदिर कोणार्क जो है ओडिशा राज्य में स्थित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 में कहा गया है कि सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंगापुर में की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में पूछा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरियर एवं बुक्का ने की थी। हरियर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में पूछा है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ पर हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पोखरण। पोखरण राजस्थान में जो पड़ता है, वहाँ पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में परमाणु परीक्षण किया गया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 में पूछा है कि शून्यवाद का संबंध किस धर्म से है? शून्यवाद का संबंध किस धर्म से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म से। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 में पूछा है भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी जो थी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 में पूछा है कि किस योजना को गौरव योजना भी कहा जाता है? किस योजना को गौरव योजना भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मनरेगा। मनरेगा योजना जो है उसको हम लोग गौरव योजना के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में पूछा है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1931 में। गांधी इरविन समझौता सन 1931 में हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में पूछा है कि संविधान का संरचना प्रारूप किसने तैयार किया था? संविधान का संरचना प्रारूप किसने तैयार किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान सभा के की संरचना का प्रारूप तैयार किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में पूछा है कि महाजनपदों की संख्या कितनी थी? महाजनपदों की संख्या कुल कितनी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 16। कुल 16 महाजनपद थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 में पूछा है कि न्यायपालिका संविधान के किस भाग में है? न्यायपालिका संविधान के किस भाग में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाग 5 में। संविधान के भाग 5 में न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है 12। इसमें पूछा है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 22 मार्च को। 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है
प्रश्न संख्या 13 इसमें पूछा है कि भारत में सबसे अधिक तांबा किस राज्य में पाया जाता है। सबसे अधिक तांबा किस राज्य में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राजस्थान राज्य। राजस्थान राज्य में सबसे अधिक तांबा पाया जाता है। तो अब हम लोग हिंदी के 12 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। पिछले सेशन में हम लोग सामान्य ज्ञान के 13 प्रश्नों को पढ़े हैं। अब हम लोग हिंदी के 12 प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो प्रश्न संख्या 14 में पूछा है कि लघु शब्द का लिंग क्या है। लघु शब्द का लिंग क्या है। तो सही इसका सही आंसर ऑप्शन ए, लघु जो है पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 में पूछा है कि निम्न में से कौन सा समास राजपुत्र है। निम्न में से कौन सा समास राजपुत्र है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, राजपुत्र में जो है कर्मधारय समास होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 में पूछा है कि जिसका अंत न हो के लिए एक शब्द क्या है। जिसका अंत न हो के लिए एक शब्द क्या है। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनंत। जिसका अंत न हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अनंत बोलते हैं। प्रश्न संख्या 17 में पूछा है कि स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द क्या है। स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कनक। कनक को हम लोग स्वर्ण 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 भी कहते हैं। कनक के दो अर्थ होते हैं। कनक के दो अर्थ होते हैं। एक इसका अर्थ होता है स्वर्ण और एक इसका होता है धतूरा। कनक के दो अर्थ होते हैं। एक का अर्थ होता है स्वर्ण और एक का अर्थ होता है धतूरा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 में पूछा है कि काव्य शब्द किससे संबंधित है। काव्य शब्द किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर जब ऑप्शन सी, साहित्य से। काव्य जो है साहित्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। इसमें पूछा है हाथ धो धो बैठना मुहावरे का अर्थ है। हाथ धो बैठना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सब कुछ गंवा देना। हाथ धो बैठना का अर्थ होता है सब कुछ गंवा देना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। इसमें पूछा है कि उजाला शब्द का विलोम क्या है। उजाला शब्द का विलोम क्या होता है, अंधेरा। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, अंधेरा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। इसमें पूछा है कि धन्य क्या अर्थ है। धन्य का अर्थ क्या है। तो इसका सही आंसर होगा धनी भी है, पुण्यात्मा भी है, महान भी है। तो इसका सही आंसर होगा क्या, ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। धन्य के सभी अर्थ होते हैं। प्रश्न संख्या 22 में पूछा है कि कवि का स्त्रीलिंग क्या है। कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कवियत्री। कवियत्री जो है कवि का जो है स्त्रीलिंग है। यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह अधिकांश परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसलिए आप इस प्रश्न को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 में पूछा है नर पर नर प्लस ईश्वर इक्वल टू क्या होगा, नरेश्वर। तो इसका सही आंसर होगा हो जाएगा ऑप्शन सी, नरेश्वर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 में पूछा है कि अक्षर का सही संधि विच्छेद क्या है। अक्षर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अक्षर को हम लोग क्या लिखेंगे, अधन छर। अक्षर को हम लोग क्या लिखेंगे, अधन छर। अक्षर बराबर में हो जाएगा अ प्लस में छर। अगले प्रश्न पे चलते हैं प्रश्न संख्या 25 पे। प्रश्न संख्या 25 में पूछा है कि जल्दी चलो नहीं तो देर हो जाएगी, वाक्य में कौन सा वाच्य है। जल्दी चलो नहीं तो देर हो जाएगी, वाक्य में कौन सा वाच्य है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कृतवाच्य है। इस वाक्य में कृतवाच्य है। अब हम लोग विज्ञान के 13 प्रश्नों को पढ़ेंगे।
तो प्रश्न संख्या 26 में पूछा है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7.4। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 27। इस प्रश्न में पूछा है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सी विटामिन जो होता है जल में घुलनशील होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। इसमें पूछा है कि ओजोन परत किस गैस से बनती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ओजोन परत जो है ऑक्सीजन गैस से बनती है। ओजोन गैस को हम लोग क्या बोलते हैं, O3। O3 जो है ओजोन परत जो है ऑक्सीजन गैस से बनती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 29। इसमें पूछा है कि सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हीरा। हीरा जो है सबसे कठोर पदार्थ होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। इसमें पूछा है कि न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहलाता है। न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहलाता है, तो न्यूटन का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। तो सही आंसर उसका हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जब कोई वस्तु किसी वस्तु पर जितना बल लगाएगी, वह वस्तु भी उस वस्तु पर विपरीत दिशा में उतना ही बल लगाएगी। इसे ही हम लोग न्यूटन का तृतीय नियम कहते हैं, जिसे हम लोग क्रिया प्रतिक्रिया के नियम को के नाम से जानते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 31। प्रश्न संख्या 31 में पूछा है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है। तो डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 32। इसमें पूछा है कि ध्वनि की गति सबसे अधिक किसमें होती है। ध्वनि की गति सबसे अधिक किसमें होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोहा। तो ठोस पदार्थों में जो होता है, ठोस पदार्थों में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है। द्रव की अपेक्षा और गैस की अपेक्षा ठोस पदार्थों में ध्वनि की गति अधिक होती है। तो सही हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी लोहा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33। प्रश्न संख्या 33 में पूछा है कि मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यकृत। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34। इसमें पूछा है कि हाइड्रोजन गैस का प्रतीक है। हाइड्रोजन गैस का प्रतीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी एच। हाइड्रोजन को हम लोग एच से प्रदर्शित करते हैं। हाइड्रोजन को हम लोग हाइड्रोजन को हम लोग एच से प्रदर्शित करते हैं। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 35 में पूछा है कि ब्लड प्रेशर किस यंत्र से मापा जाता है। ब्लड प्रेशर किस यंत्र से मापा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्पिग्नो मैनोमीटर से मापा जाता है। स्पिग्नो मैनोमीटर से ब्लड प्रेशर को मापा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36। इसमें पूछा है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दूरी। दूरी जो है प्रकाश वर्ष से हम लोग दूरी को मापते हैं। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है पार्सेक। पार्सेक जो है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 37 में पूछा है कि वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है,
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइट्रोजन गैस। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, लगभग 73%। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38। इसमें पूछा है कि दूध में कौन सा प्रोटीन होता है। दूध में कौन सा प्रोटीन होता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कैसीन। दूध में कैसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। अब हम लोग कंप्यूटर से संबंधित 12 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 39 से। प्रश्न संख्या 39 में पूछा है कि सीपीयू का पूरा नाम क्या है। सीपीयू का पूरा नाम क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है सीपीयू का पूरा नाम है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40। प्रश्न संख्या 40 में पूछा है कि कंट्रोल प्लस वी किस लिए प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस सी किस लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेस्ट करने के लिए। कंट्रोल प्लस वी के द्वारा हम लोग वेब पेस्ट करते हैं, और कंट्रोल प्लस सी के द्वारा हम लोग कॉपी करते हैं, और कंट्रोल प्लस पी द्वारा हम लोग प्रिंट करते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या 41 में पूछा है कि फाइल एक्सटेंशन डॉट एक्सएलएस किससे संबंधित है। फाइल एक्सटेंशन डॉट एक्सएलएस किससे संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एमएस एक्सेल से संबंधित है। ये जो प्रश्न है अभी रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42। प्रश्न संख्या 42 में पूछा है कि वेब पेज को खोलने के लिए किसका उपयोग करते हैं। वेब पेज को खोलने के लिए किसका उपयोग करते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्राउज़र का। वेब पेज को खोलने के लिए हम लोग ब्राउज़र का उपयोग करते हैं, तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43। इसमें पूछा है कि रैम का क्या कार्य होता है। रैम का क्या कार्य होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अस्थायी स्मृति। रैम का कार्य होता है कि अस्थायी स्मृति। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44। इसमें पूछा है कि कंप्यूटर में वायरस का पूरा नाम क्या है। कंप्यूटर में वायरस का पूरा नाम क्या है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन वी, बी, विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज होता है। अगले प्रश्न में चलते हैं प्रश्न संख्या 45। प्रश्न संख्या 45 में पूछा है कि हार्ड डिस्क होती है। हार्ड डिस्क क्या होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेकेंडरी मेमोरी। हार्ड डिस्क जो होती है सेकेंडरी मेमोरी होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46। इसमें पूछा है कि यूआरएल का अर्थ है। यूआरएल का अर्थ क्या होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं प्रश्न संख्या 47। इसमें पूछा है कि कौन सी भाषा कंप्यूटर नहीं समझता है। कौन सी भाषा कंप्यूटर नहीं समझता, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उच्च स्तरीय भाषा को जो है कंप्यूटर नहीं समझता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं प्रश्न संख्या 48। इसमें पूछा है कि कंप्यूटर में रिबूट का अर्थ है। कंप्यूटर में रिबूट का क्या अर्थ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिर से चालू करना। रिबूट का अर्थ होता है कि फिर से चालू करना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 49। इसमें पूछा है कि कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कीबोर्ड। कीबोर्ड जो होता है इनपुट डिवाइस होता है। कीबोर्ड जो होता है इनपुट डिवाइस होता है। बाकी की जो प्रिंटर, मॉनिटर और स्पीकर जो हैं ये होते हैं आउटपुट डिवाइस होते हैं। ये आउटपुट डिवाइस होते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं प्रश्न संख्या 50। आज का ये आखिरी प्रश्न है। इस प्रश्न में पूछा है कि कंप्यूटर में फाइल को अस्थायी रूप से हटाने के लिए
किसका उपयोग होता है? कंप्यूटर में फाइल को हटाने के लिए कंप्यूटर में फाइल को अस्थायी रूप से हटाने के लिए किसका उपयोग होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, शिफ्ट प्लस में डिलीट। शिफ्ट प्लस डिलीट करने से कंप्यूटर में कोई फाइल रहता है अस्थायी रूप से हट जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आप लोगों को यह पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहाँ पर हम अपने टेलीग्राम चैनल पर यह पीडीएफ प्रोवाइड किए हैं। तो हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टूडेंट पॉइंट सेंटर। आप हमारे स्टूडेंट पॉइंट सेंटर टेलीग्राम चैनल से जुड़ के यह पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।